हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे क्लास 10th की, जिसके अंदर डिवीज़न एल्गोरिथम है। आपने जैसे लोअर क्लासेस में पढ़ा है डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होती है। डिवीज़न एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने डिवाइड करना है 17 को 5 से, तो 17 जो होगा वो डिविडेंड होगा, जिसको डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। डिवाइड करके जो आएगा वो क्वोशिएंट होगा। जैसे 17 5 की टेबल पे 3 पे जाता है, 5 3 15, तो 3 जो होगा वो क्वोशिएंट होगा। 5 3 15 और 2 जो नीचे आएगा माइनस करके वो रिमाइंडर होगा। तो ये रिमाइंडर है। तो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम नॉर्मली यही है, हमने लोअर क्लासेस में सीखी हुई है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमने क्या करना है, हमने यही करनी है, इस डिवीजन एल्गोरिथम ही करनी है पर पोलिनोमियल पे लगानी है। अब हमने पोलिनोमियल पे डिवीजन एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है, सेम वही मेथड होता है जो हमने सिंपल उस पे लगाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करना है x² माइनस 2 से। तो हमारे पास डिविडेंड जो हो गया, डिविडेंड वो है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। डिविडेंड ये हो गया। जिससे डिवाइड करना है मीन्स डिवाइजर जो है हमारे पास वो हुआ x² माइनस 2, जिससे डिवाइड करना। अब डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करने का यही मेथड है जो लोअर क्लासेस में हम करते थे। डिविडेंड को हम बीच में रखेंगे, डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। लेकिन इससे पहले ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर ऑर्डर ऑफ पावर्स जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ऐसे ही नीचे x² माइनस, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर। अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। इसको हमने डिवाइड करना है x² माइनस 2 से। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो पहली टर्म है वो कैंसिल होनी चाहिए। जैसे हमारे पास एक्स क्यूब है फर्स्ट टर्म, तो ये एक्स क्यूब हमारा कैंसिल होना चाहिए। एक्स क्यूब कैंसिल कैसे होगा, एक्स क्यूब कैंसिल करने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x² माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, x से। और सेम साइन का आना चाहिए, क्योंकि हमें जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में नीचे माइनस करते हैं, ऐसे इसमें भी हम माइनस करेंगे। तो x को x² से करूंगा तो एक्स क्यूब माइनस 2x। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर यदि हमें x³ प्लस का चाहिए तो ये भी प्लस का ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x³ माइनस 2x। हमने किससे डिवाइड किया था, x से, क्योंकि हमें x³ चाहिए था। तो x से डिवाइड किया, जिससे डिवाइड किया वो यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर डिवाइड करके क्या आया, x³ के नीचे तो x³ लिख दो और माइनस 2x 5x के नीचे लिख दो। ओके, अब साइन चेंज कर दो। जैसे डिवाइड में माइनस करते हैं, इसमें भी माइनस कर दिया, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 3x² प्लस 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 5 और 2 7x माइनस 3। सिमिलर वे से अब आगे फर्दर डिवाइड करेंगे। अब हमें x² माइनस 2 है और हमने लाना क्या है, माइनस का 3x²। अब आपने ये देखना है x² माइनस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 3x² आ जाए। माइनस 3 से करना पड़ेगा, माइनस 3 से करेंगे तो यहां पर तो आ जाएगा माइनस 3x², माइनस माइनस प्लस 6 आएगा। तो मैंने किया माइनस 3 से, तो यहाँ माइनस 3 लिख दिया, यहाँ पर माइनस 3x² प्लस 6। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 7x माइनस 9। अब आपने ये देखना है कि जो हमारे पास डिवाइजर था x² माइनस 2 और नीचे जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी पावर, रिमाइंडर की पावर कम होनी चाहिए डिवाइजर से, है। यहाँ पे x² है हाईएस्ट पावर, इधर x की पावर 1 है, कम होनी चाहिए रिमाइंडर की पावर। तो अब आगे फर्दर ये डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 7x माइनस 9। रिमाइंडर इज 7x minus 9 and quotient is
क्वेश्चन हमारे पास ये है x माइनस 3। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले हम एग्जांपल करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फाइंड ऑल जीरोस ऑफ 2x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। टू ऑफ द जीरोस आर √2 एंड माइनस √2। हमें 2 जीरोस दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो गिवन पोलिनोमियल है वो है 2x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब इसमें हाईएस्ट पावर जो है हमारे पास 4 है। हाईएस्ट पावर 4 होने का मीनिंग हो गया कि इसके टोटल 4 जीरोस होंगे, टोटल 4 जीरोस होंगे। अब 4 जीरोस होंगे मीन्स 4 ऐसी वैल्यूज होंगी जो इसके अंदर पुट करने पर जीरो देंगी। उसमें 2 वैल्यू हमें दी हुई है, फर्स्ट √2 सेकेंड माइनस √2। तो हम ये लिखेंगे फर्स्ट जीरो कौन सा दिया हुआ है, √2। हम यूं भी लिख सकते हैं इस चीज को, इसको x से, क्योंकि x की वैल्यू √2 होगी, x इक्वल टू √2 इज 0, x इक्वल टू √2 0 है। x इक्वल टू √2 यदि हमारे पास 0 है तो ये यहां पर मूव करेगा तो x माइनस √2 क्या हो जाएगा हमारे पास, इज फैक्टर, ये इसका फैक्टर होगा। इस प्लस को इधर मूव करूंगा तो माइनस आ जाएगा। सिमिलर वे से सेकेंड जीरो क्या है, सेकेंड जीरो मेरे पास है x इक्वल टू माइनस √2। अब माइनस √2 यदि मेरे पास 0 है तो ये माइनस √2 इधर मूव करेगा तो यहां से आ जाएगा x प्लस √2 इज फैक्टर। अब x इक्वल टू x माइनस √2 भी 0 है, x प्लस √2 भी 0 है, सॉरी x माइनस √2 भी फैक्टर है और x प्लस √2 भी फैक्टर है। यदि दोनों फैक्टर हैं तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इज फैक्टर। ये दोनों भी फैक्टर होंगे, इनका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इस केस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इज फैक्टर, ये भी फैक्टर होगा। अब एक्स स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज फैक्टर। मैं रिपीट कर रहा हूं यहां तक, पहले x इक्वल टू √2 हमारे को फर्स्ट जीरो दिया हुआ है, फर्स्ट जीरो दिया हुआ है तो फर्स्ट जीरो दिया हुआ है तो ये माइनस √2 हमारे पास फैक्टर हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस √2 भी हमें जीरो दिया हुआ है तो x प्लस √2 भी फैक्टर हो जाएगा। अब ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या होगी, फैक्टर। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज फैक्टर। अब पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर दो। हमारे पास पोलिनोमियल था 2x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसको मेरे को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा अदर जीरोस निकालने के लिए। अब पहले 2x की 4 कैंसिल होना चाहिए, तो कैसे, जैसे कल मैंने करवाया था आपको, अभी एक्स स्क्वायर माइनस 2 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर से। 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x की 4 माइनस 4x स्क्वायर, तो हमने मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर से, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे 4x स्क्वायर लिखेंगे। साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करके एक तो माइनस आ जाएगा, एक प्लस, ये कैंसिल, यहाँ पे आएगा माइनस 3x क्यूब प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब ये 3x क्यूब लाना है मेरे को, 3x क्यूब लाने के लिए मेरे को किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को डिवाइड करना पड़ेगा माइनस 3x से, तो ये हो जाएगा माइनस 3x क्यूब प्लस 6x। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3x क्यूब प्लस 6x। साइन चेंज कर दूंगा, ये कैंसिल, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब ये किस पे हमने डिवाइड किया, माइनस 3x पे। ओके, अब नेक्स्ट जाएगा ये, हम माइनस 3x पे किया हमने, ऊपर भी माइनस 3x लिख दिया।
अब नेक्स्ट हमने करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 लाना है, तो इसको 1 से करना पड़ेगा, प्लस 1 पे करूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, है ना। अब देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो ये हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये माइनस प्लस ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को 0। तो अब हमारे पास टोटल 4 जीरोज होने चाहिए थे क्वेश्चन के, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट डिग्री पावर 4 थी। हाईएस्ट डिग्री पावर 4 होने के कारण 4 जीरोज होने चाहिए थे। 2 ऑफ द जीरो, 2 जीरो दिए हुए हैं, एक तो √2 दिया हुआ था, एक -√2 दिया हुआ था। इसका मीनिंग हमने 2 जीरोस निकालने हैं। वो 2 जीरोस कौन से निकलेंगे? जो इसका और फैक्टर आ गया। अब यहां पर हमारे पास डिवाइड करके डिवाइजर में ये आया डिविडेंड, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। अब हम क्वेश्चन के फर्दर फैक्टर बना लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस क्या बना है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो मल्टीप्लाई करके 2i ऐड करके 3i, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, मल्टीप्लाई करके तो मेरे को क्या चाहिए माइनस प्लस का 2x स्क्वायर, और ऐड करके मेरे को क्या चाहिए माइनस का 3x, तो इसके बने माइनस 2x और माइनस x। इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस माइनस प्लस माइनस 3x, और मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, और ऐड करूंगा माइनस 2x और माइनस x माइनस 3x आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, 2x कॉमन, तो ये x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1। अब यहाँ पर देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो x माइनस 1 फैक्टर एक आ जाएगा, एक आएगा हमारे पास 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो पहले फैक्टर को 0 पुट करूंगा तो ये आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, और सेकेंड यहाँ से वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 1/2। इन दिस वे हम पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया हमारा। क्लियर? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। वैसे इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा सिमिलर एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी टाइप का आपको और करवाता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ 3x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5, 2 जीरोस आर √5/3 एंड माइनस √5/3। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। सिमिलर वे से जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया वैसे ही करना है हमने। हम क्या लिखेंगे इसमें? हम लिखेंगे सबसे पहले इसके टोटल कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे। 3x रेज़्ड टू पावर 4 के x इक्वल टू √5/3 इज 0, x इक्वल टू √5/3 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस √5/3 इज फैक्टर, ये फैक्टर होगा। सिमिलर वे से x इक्वल टू माइनस √5/3 इज 0, ये 0 होगा। तो यहाँ से ये इसको मूव करूंगा मैं इस साइड, तो x प्लस √5/3 इज फैक्टर। अब दोनों ही फैक्टर हैं तो दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी x माइनस √5/3 x प्लस √5/3 इज फैक्टर। सिमिलर वे से जैसे अभी हमने किया था a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज फैक्टर। तो यहां से हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 5/3 इज फैक्टर। और यदि मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5 इज फैक्टर। अब ये पूरा फैक्टर है तो न्यूमरेटर भी फैक्टर होगा, 3x स्क्वायर क्योंकि नीचे x की टर्म नहीं है, माइनस 5 इज फैक्टर। अब इस पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो। जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है जिसके हमने 4 जीरोस निकालने हैं, 2 जीरोस हमें दिए हुए हैं, बाकी अदर्स 2 निकालने हैं। अब पूरी इक्वेशन को इससे क्या कर देंगे हम, जो फैक्टर हमारा निकला है उससे हम डिवाइड कर देंगे।
इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3x4 प्लस 6x³ cx4 प्लस 6x³ प्लस 2x² प्लस 2x² माइनस 2x² सॉरी माइनस 10x माइनस 5। इसको अब हम डिवाइड करेंगे 3x² माइनस 5 से, सिमिलर वे जैसे अभी तक हम करते रहे हैं। पहले हमें x² को कैंसिल करना है। x² को कैंसिल करने के लिए 3x² माइनस 5 को हमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x³ माइनस 5x² x² से किया, इसको यहाँ पर लिखेंगे 3x⁴ माइनस 5x² को 2x² के नीचे लिखूंगा, साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस कैंसिल 6x³ प्लस 5 में से 2 माइनस करूंगा तो 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब फर्दर ये जाएगा 6x³ लाना है मेरे को, 3x² प्लस माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x में इसको हम 2x से करेंगे, 3 2 6 6x³ माइनस 10x आएगा। अब x³ के नीचे x³ को लिखूंगा 6x³ माइनस 10x, साइन चेंज प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या हमने किससे किया था 2x पे, तो यहाँ पे 2x लिखूंगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ से डिनोमिनेटर में हमारे पास रिमाइंडर में आएगा 3x² माइनस 5, फर्दर डिवाइड होगा, अब ये सेम ही आ रहा है तो 1 पे जाता है, तो 3x² माइनस 5, साइन चेंज कैंसिल 0। तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर कितना आया, x² प्लस 2x प्लस 1। तो अदर जो 2 जीरोस आएंगे वो इस इक्वेशन से आएंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 से। तो x² प्लस 2x प्लस 1 इसके हम फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करके x² आए, ऐड करके 2x आए, तो इसके स्प्लिटिंग मिडल टर्म बनेगी x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, x कॉमन x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से आएगा x प्लस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको हम इस फैक्टर को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा x प्लस 1 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1, और इसको 0 पुट करूंगा तब भी यही x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1। इन दिस वे हम क्वेश्चंस को इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय पोलिनोमियल gx। हमने x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को gx पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर, क्वोशिएंट मिला हुआ है मेरे को x माइनस 2 और रिमाइंडर दिया हुआ है मेरे को माइनस 2x प्लस 4। हमने ये gx फाइंड करना है। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय पोलिनोमियल gx, क्वोशिएंट इज दिस वन, रिमाइंडर इज दिस वन। अब हमने gx फाइंड करना है, gx कौन है, डिवाइजर है, हमने डिवाइजर निकालना है। अब हमें क्या क्या गिवन है इसके अंदर हम ध्यान से देखें तो हमें डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, क्वोशिएंट दिया हुआ है x माइनस 2, रिमाइंडर दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4। तो अब हमें पता है डिविडेंड इक्वल टू होता है, डिविडेंड इक्वल टू, और हमने डिवाइजर फाइंड करना है तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास। तो डिविडेंड कितना है, x³ माइनस, एक मिनट, हमने इसके अंदर डिवाइजर निकालना है तो आप यूं भी लिख सकते हैं। तो डिविडेंड हमारे पास है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। डिवाइजर मेरे को फाइंड आउट करना है, डिवाइजर मेरे पास gx है, क्वोशिएंट कितना है x माइनस 2, रिमाइंडर कितनी है माइनस 2x प्लस 4।
अब ये -2x इधर मूव करेगा तो +2x हो जाएगा, तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो gx इंटू एक्स माइनस 2। तो ये हो जाएगा x³ माइनस 3x², 2x और x मिलके 3x होगा, 2 में से 4 माइनस करूंगा तो -2 होगा, इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। ये x माइनस 2 डिनोमिनेटर में मूव कर जाएगा तो gx हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। क्लियर। अब इसको डिवाइड करेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करना पड़ेगा x माइनस 2 से। तो सबसे पहले x³ कैंसिल होना चाहिए, x³ कैंसिल होने के लिए x माइनस 2 को x² से मल्टीप्लाई, x² और x मिलके x³ माइनस 2x², तो ये आ गया मेरे पास x² पे, तो ये होगा x³ माइनस 2x²। साइन चेंज कर दो, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, माइनस का x² प्लस 3x माइनस 2। अब माइनस का x² चाहिए तो x माइनस 2 को माइनस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस x² माइनस माइनस प्लस का 2x, तो ये माइनस x² प्लस 2x, यहाँ पे गया माइनस x पे, साइन चेंज, कैंसिल, x माइनस 2। ठीक है। अब x माइनस 2 को 1 से करना पड़ेगा, 1 से करूँगा तो यही x माइनस 2 ही बचेगा, प्लस 1 पे गया, x माइनस 2 आया, साइन चेंज, माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल, 0 आ। तो हमारे पास जो आया gx की वैल्यू आएगी x² माइनस x प्लस 1, हमने gx फाइंड करना था, gx मेरा फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px qx rx विच सेटिस्फाइड अ डिवीजन एल्गोरिथम। हमने px qx और rx लिखना है जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे, और px डिग्री px यहाँ पर डिविडेंड है, डिविडेंड की डिग्री और डिग्री qx का मीनिंग क्वोशिएंट की डिग्री सेम होनी चाहिए। डिविडेंड की डिग्री और क्वोशिएंट की डिग्री सेम होनी चाहिए, मीन्स उसकी हाईएस्ट पावर सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए अब हमें किसी कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे px को ले लिया मैंने, 2x ले लिया, और क्वोशिएंट भी मेरे को x, अब 2x, क्योंकि मैंने डिविडेंड 2x ले लिया है तो इसका मीनिंग मेरे को क्वोशिएंट में भी x तो चाहिए, तो मेरे को इधर 2 से डिवाइड कर देता हूं मैं। तो डिवाइडर 2 ले लिया, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो x के टेबल पे जाएगा 2x, सब्ट्रैक्ट करूंगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वोशिएंट कितना आया मेरे पास, डिग्री px कितनी थी, डिग्री px है 1, और क्वोशिएंट भी x ही आया, इसकी डिग्री भी 1 है, तो डिग्री क्वोशिएंट कितनी आई है, डिग्री क्वोशिएंट भी 1 है। ओके। नेक्स्ट है इसी का डिग्री qx और डिग्री rx मुझे सेम चाहिए। qx का मीनिंग क्वोशिएंट और rx का मीनिंग रिमाइंडर। क्वोशिएंट और रिमाइंडर की डिग्री मेरे को सेम चाहिए। सेकंड पार्ट है डिग्री qx मीनिंग क्वोशिएंट की डिग्री, और डिग्री rx का मीनिंग रिमाइंडर की डिग्री। दोनों सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों की पावर सेम आनी चाहिए। तो जितनी क्वोशिएंट की पावर आएगी उतनी ही रिमाइंडर की आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो डिवाइजर ले लेता हूँ, x² प्लस 2x, और डिवाइड कर रहा हूं मैं x से, तो इधर डिवाइड करने के लिए सबसे पहले x पे जाएगा तो हो जाएगा x², यहाँ x² ले लेते हैं और यहां पर 2 ले लेते हैं। तो अब क्योंकि मेरे को डिग्री क्वोशिएंट की और डिग्री रिमाइंडर की सेम चाहिए, तो मैं क्वोशिएंट
डिविडेंड ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 और डिवाइडर ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 पे करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, तो ये साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया। अब डिग्री कोशेंट कितनी है यहाँ पर, डिग्री कोशेंट हुई मेरे पास 1 आया है, डिग्री कोशेंट हुई हमारे पास 0, और डिग्री रिमाइंडर भी कितनी है, रिमाइंडर की डिग्री भी 0 ही है, क्योंकि यहाँ पर 2 आया है, कांस्टेंट टर्म आई है, तो इसकी डिग्री भी 0 सेम आ गई, यही हमने चाहिए था। थर्ड पार्ट है, हमने ये ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 आए, डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 सेम है, यही एग्जांपल दे सकते हैं हम इसके अंदर भी, रिमाइंडर की डिग्री 0। इस तरह से हम सारी एक्सरसाइज कर लेंगे। अब एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है, इसके PDF वर्जन में नोट्स भी डाले गए हैं, इसको भी डाउनलोड कर लेना यदि आपको ज़रूरत हो, और इसे लाइक करना। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स।